नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर, स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, फाइनली अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी ये 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरे पर भारत की यात्रा पर आ गए हैं। साथियों, ये इनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूरा अड़ंगा डाला है ताकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ना हो। साथियों, ये मौलाना मुत्तकी ये आज सुबह ही भारत की धरती पर लैंड हुए हैं 3 बजे। और भारत के विदेश मंत्रालय ने इनके स्वागत में ये ट्वीट डाला है। आप देख सकते हैं, रणधीर जायसवाल जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साथियों लिखा है, वार्म वेलकम टू अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलाना आमिर खान मुत्तकी ऑन हिज अराइवल इन न्यू दिल्ली। वी लुक फॉरवर्ड टू एंगेजिंग डिस्कशन विद हिम ऑन बायलैटरल रिलेशन एंड रीजनल इश्यूज। साथियों, फॉरेन पॉलिसी में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप पहली लाइन पढ़िए, अब आपको इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी समझ में आ जाएगी कि भारत आने वाले समय में करने क्या वाला है। वार्म वेलकम टू फॉरेन मिनिस्टर। और जब मैं अब यहाँ कमेंट बॉक्स देख रहा था ना, इसके नीचे साथियों कमेंट बॉक्स में पाकिस्तानी भर भर के यहाँ भारत और अफगानिस्तान को आज के समय गाली दे रहे हैं। यहाँ पर एक पाकिस्तानी तो ये कह रहा है कि ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ये तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जबकि साथियों, पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि तालिबान को लाने में जो सबसे ज़्यादा समर्थन था ना, वो भी पाकिस्तानियों का था। इन्होंने बहुत जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता को टेक ओवर किया था, सत्ता पर ये काबिज हुए थे, उस समय सबसे ज़्यादा यदि जश्न पूरी दुनिया में कहीं मनाया गया था, वो पाकिस्तान में मनाया गया था। और साथियों, ये पाकिस्तानी ही हैं, आज के समय तालिबान को ये देख नहीं सकते हैं। अब आज के समय इनकी स्थिति देखिए, ये तालिबान को दिन रात, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग दिन रात तालिबानियों को गाली देते हैं। अब साथियों, ये जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ये रूस से भारत आए हैं और ये रूस गए थे मॉस्को फॉर्मेट में भाग लेने के लिए। अब अगर आपका सवाल यहाँ ये है कि ये मॉस्को फॉर्मेट क्या है? साथियों, रूस ने 2017 में एक मॉस्को फॉर्मेट प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इसमें अफ़गानिस्तान में स्थिरता कैसे बनाई जाए, अफ़गानिस्तान को स्थिर कैसे रखा जाए, साथ ही जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, यहाँ पे ट्रेड की कनेक्टिविटी किस तरीके से डेवलप की जाए, इस मॉस्को फॉर्मेट का यही काम था। और साथियों, इस मॉस्को फॉर्मेट में अभी इसकी मीटिंग मॉस्को में हुई है और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए मुत्तकी साहब रूस गए हुए थे और ये रूस से सीधा यहाँ भारत आए हैं। और इस मीटिंग में आपको पता है, क्योंकि भारत भी इसका एक हिस्सा है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है, जो यहाँ पर ये मॉस्को फॉर्मेट में मीटिंग हुई है और उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया है, साथियों, ये भारत ने और यहाँ जितने भी इस मॉस्को फॉर्मेट में देश हैं, सभी इस बात पर एग्री हुए हैं कि अफगानिस्तान में किसी भी बाहर की पावर को नहीं आना चाहिए। यानी कि जैसे अभी आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में फिर से हम अपना सैन्य बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो बगराम एयर बेस है अफगानिस्तान का, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका को ये खाली ही नहीं करना चाहिए था और तालिबान इस बगराम एयर बेस को हमें वापस दे दे, नहीं तो फिर अंजाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। तो इस मॉस्को फॉर्मेट में जितने भी देश हैं, सबने इस बात की निंदा की है कि जो अमेरिका आज के समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अफगान को अफगानियों के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि अफगानिस्तान ने काफी बहुत ज्यादा हिंसा देखी है साथियों, लंबे समय से। साथियों, 2021 से जब से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है और तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है, तब से भारत का जो दूतावास है अफगानिस्तान में, वो बंद पड़ा है। हालांकि 2022 में भारत ने अपने यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ को बैठा दिया है। साथियों, अगर आपका सवाल यहाँ ये है कि आखिरकार अफगानिस्तान भारत से क्या चाहता है और भारत अफगानिस्तान से क्या चाहता है, तो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अफगानिस्तान और भारत के पीपल टू पीपल जो रिलेशन है ना, वो बहुत स्ट्रोंग है। क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की जनता के साथ रिलेशन बनाए हैं, चाहे मुसीबत के समय इन्हें गेहूं भेजना हो, कोरोना के समय वैक्सीन भेजना हो, और अभी जो अफगानिस्तान में भूकंप आया था, दुनिया में सबसे पहला देश भारत ही था जो अफगानियों की मदद करने के लिए सबसे पहले एड लेके पहुंचा था। हालांकि पाकिस्तान का भी आपको पता है, पाकिस्तान ने जब तालिबान पावर में आए थे तो यहाँ पर शोर मचाया था कि अब हम तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। लेकिन साथियों, कोई भी पावर यदि किसी को वो कहीं पर शासन करना है, तो वो उस वहाँ के पब्लिक सेंटीमेंट से अलग नहीं चल सकती। और अफगानिस्तान की पब्लिक का सेंटीमेंट ये है
कि इन्हें भारत के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन रखने हैं। इसीलिए साथियों, आज के समय तालिबान भारत से ये चाहता है कि भारत एक तो तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता दे, क्योंकि तालिबान को आज के समय केवल दुनिया में एक ही देश मान्यता देता है, वो है रूस। और अब तालिबान ये चाहता है कि यदि भारत से इन्हें मान्यता मिल जाती है, इनकी सरकार को मान्यता मिल जाती है, तो इससे इनके कई सारे काम आसान होंगे। एक तो वेस्टर्न कंट्रियों तक इनकी पहुंच बढ़ जाएगी और आने वाले समय में ये भारत के थ्रू वेस्टर्न कंट्रियों पे दबाव डलवाएंगे कि इनकी सरकार को मान्यता दी जाए। दूसरा साथियों, ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की आज के समय इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो अफगानिस्तान ये चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं करने देता, यहाँ पर अफगानिस्तान ये चाहता है कि जो चाबहार पोर्ट भारत ने ईरान में डेवलप किया है, उस चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और भारत का ट्रेड हो। साथियों, ये अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस विजिट में ये और कई सारे काम भी करेंगे, जैसे कि ये ताजमहल देखना चाहते हैं, ताजमहल की भी इनकी यात्रा होगी, ताजमहल देखने जाएंगे। और ये यूपी में भी जाएंगे देवबंद, ये देवबंद की यात्रा भी करेंगे। साथ ही इनकी हमारे विदेश मंत्री के साथ भी कल बैठक होने वाली है, अजीत डोभाल जी के साथ भी बैठक होगी। अब साथियों, मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर की जब बैठकें होंगी, वहाँ पे तालिबान का जो झंडा लगाया जाएगा वो कौन सा लगाया जाएगा, क्योंकि भारत तालिबान को मान्यता तो देता है नहीं। जब भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, तो जो अभी तालिबान का झंडा है ब्लैक और वाइट कलर का, तो वो भारत कैसे लगाएगा? यहाँ टेक्निकल शायद भारत की आज के विदेश मंत्रालय के सामने ये टेक्निकल पेच जरूर होगा, और इसका आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि भारत सरकार समाधान कैसे करती है। क्योंकि जो अफगानिस्तान का पुराना झंडा है उसे तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता, और जो तालिबान का झंडा है उसे भारत अभी इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है कि आज के समय जो भारत और अफगानिस्तान की जो इंगेजमेंट बढ़ रही है, इससे जो पड़ोसी पाकिस्तान है इसको दर्द हो रहा है। तो आने वाले समय में आप जो अफगानिस्तान और भारत की ये यात्रा है, इसको कैसे देखते हैं कि क्या भारत आने वाले समय में तालिबान को तालिबान की सरकार को मान्यता देगा? सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो आप देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।